जुड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार की अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और सियासी गलियारों में भी अब चर्चा शुरू हो चुकी है। ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी आपको देने की और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, चर्चा है कि मंत्रिमंडल में 1 दर्जन से ज्यादा नए चेहरों को इस बार जगह दी जा सकती है। बताया आपको कि सूत्रों के हवाले से कुछ नाम सामने आए हैं। न्यूज 11 भारत के हाथों भी ये नाम लगे हैं जो कि मंत्री बन सकते हैं। वो नाम है जमालपुर से जेडीयू के विधायक नचिकेता मंडलकिया। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है। फूलपरास से जेडीयू के विधायक शीला कुमारी मंडल का भी नाम सामने आ रहा है। केसरिया से जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। आमरपुर से जेडीयू के विधायक जयंत राज कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है। कल्याणपुर से जेडीयू विधायक महेश्वर हजारी का नाम सामने आ रहा है। साथ ही अगर आपको बताते चले तो जाजरपुर से बीजेपी के विधायक नीतीश मिश्रा का नाम आ रहा है। दीघा से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया का नाम आ रहा है। बीजेपी एमएलसी डॉक्टर संजय का भी नाम सामने आ रहा है। तेघड़ा से बीजेपी के विधायक डॉक्टर रजनीश कुमार का नाम, छातापुर से बीजेपी के विधायक नीरज कुमार सिंह का नाम सामने आ रहा है। सम्राट मंत्रिमंडल के संभावित मंत्रियों की सूची हमने अपने दर्शकों तक साझा की है। बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है, जिसको लेकर के सियासी गलियारों में भी हलचल अब तेज है। जाजरपुर से बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा बात करें तो दीघा से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया का भी नाम उछल करके सामने आ रहा है। बीजेपी एमएलसी डॉक्टर संजय मयूख का भी नाम सामने आ रहा है मंत्री के पद के लिए। तेघड़ा से बीजेपी के विधायक डॉक्टर रजनीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा बात करते हैं छातापुर से बीजेपी के विधायक नीरज कुमार सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। साथ ही बताया कि जमालपुर से जेडीयू विधायक नचिकेता मंडल का नाम सामने आ रहा है। तो ये कुछ नाम जो हम आपको बता रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का नाम मंत्रिमंडल में सामने आ रहा है। साथ ही फूलपरास से जेडीयू के विधायक शीला कुमारी मंडल का नाम सामने आ रहा है। और ये मंत्रियों के नाम जो कि मंत्रिमंडल में सम्राट मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कल्याणपुर से जेडीयू विधायक महेश्वर हजारी का नाम भी सामने आ रहा है। जाजरपुर से बीजेपी के विधायक नीतीश मिश्रा का नाम इस बार सामने आ रहा है। और खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे साथ स्टेट हेड नीलकमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका एक बार रुख करते हैं। नीलकमल, बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि मई के पहले हफ्ता के भीतर ही सभी चीजों को तय कर लिया जाएगा। हालांकि कुछ नाम हमारे पास निकल करके सामने आए हैं, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे अपने दर्शकों के साथ। अपडेट्स क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए, अब चूंकि बिहार में जो प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी थी, 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए थे नीतीश कुमार, और 4 महीने बाद ही उन्होंने सत्ता को जो है वो नेतृत्व परिवर्तन हो गया। एनडीए की ही सरकार है लेकिन नेतृत्व परिवर्तन हो गया। अब बीजेपी के कमान में ये पूरी सरकार है। बीजेपी का पहली बार यहाँ पर मुख्यमंत्री बना है सम्राट चौधरी। जाहिर तौर पर जब उन्होंने मंत्रिमंडल को भंग किया था, अपने कैबिनेट को भंग किया था नीतीश कुमार ने, तो नया मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। अब मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने जब शपथ ग्रहण किया तो उनके साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ग्रहण लिया था, लेकिन उनके जो बाकी के जो सदस्य थे, जो एनडीए के बाकी घटक दल के सदस्य, उन्होंने मंत्री पद का शपथ नहीं लिया था। तो अब इसका इंतजार है। अब लोगों को यह लग रहा है कि चूंकि अब तो जो चेहरा का परिवर्तन होना था वो हो चुका, सत्ता परिवर्तन हो चुका, अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो सम्राट चौधरी चूंकि बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में, तो वो चाहेंगे कि अपने हिसाब से वो मंत्रिमंडल का गठन करना चाहेंगे। तो ऐसे में यह समझा जा रहा है कि युवाओं को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, और जो नीतीश कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल में थे, जो चेहरे थे, उनमें से 25 से 30% का नाम काटा जा सकता है, यानी उनको बदला जा सकता है। तो 12 से 14 नाम ऐसे हैं जो बीजेपी और जेडीयू के, जिनको तवज्जो दी जा सकती है, इस मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। हालांकि कई ऐसे नाम हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, मंत्री पद का अपना पदभार ग्रहण करके अपनी सेवा दे चुके हैं, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो पहली बार आ रहे हैं।
और जेडीयू की तरफ से भी देखिए, बीजेपी की तरफ से भी देखिए, सीनियरिटी में भी सबसे ऊपर है और कभी भी मंत्री नहीं बने, कभी ऊंचे पद पर नहीं रहे। तो ऐसे लोगों को तवज्जो दी जाएगी, जो बिलो 55 होंगे या बिलो 50 होंगे उन्हें तवज्जो दी जाएगी मंत्रिमंडल में। तो ये है कि ज्यादा तेजी से काम करना है। जो नीतीश कुमार की विकास पुरुष की छवि है उसे ना सिर्फ बरकरार रखना है, बीजेपी यह चाहेगी कि हम कहीं उनसे आगे निकले, तब जाकर के बीजेपी यहां पर पूरी तरह से स्टैब्लिश हो सकेगी। इसलिए सम्राट चौधरी बेहद ज्यादा आप देखिएगा कि मेहनत भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ मंत्रिमंडल में भी ऐसे लोगों को स्थान देंगे जो पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने विभाग को संभाल सके और जनता की सेवा कर सके। तो ये निश्चित तौर पर अभी 29 और 30 का डेट जो हमें सूत्र बता रहे थे कि 29 या 30 अप्रैल को ये विस्तार हो सकता है, मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है सम्राट कैबिनेट का। लेकिन अगर 29 या 30 को नहीं होता है तो आप मानकर चलिए कि 4 मई, जिसमें 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने हैं, उसके बाद ही ये हो पाएगा, क्योंकि उस समय पूरे सेलिब्रेशन का समय रहेगा। और जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, जिस प्रकार से प्रिडिक्शन की जा रही है, तो निश्चित तौर पर अभी देखिए कि 29 या 30 तारीख को अगर हो गया तो ठीक है, अगर सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार, नहीं तो 4 मई के बाद ही ये संभावना दिख रही है। सोनल, नीलकमल, और ऐसे में देखिए इस बार ये भी कहा जा रहा है, जैसे जानकारी आप लगातार दे रहे हैं कि नए चेहरों को खूब जितने भी नए चेहरे हैं उनको इस बार मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो पुराने जो मंत्री रहे हैं, जिनको इस बार अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, तो जाहिर सी बात है वे तो संतुष्ट नहीं ही होंगे कि 3 से 4 महीने के लिए मंत्री बनाया गया, उसके बाद मंत्री का जो पद है वो भी हमसे ले लिया गया और नए चेहरों को इस बार मौका भी दे दिया गया। अब ऐसे में भीतर खाने तो काफी रोष नजर आने वाला है पार्टी के भीतर। देखिए, अगर ये बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए में जो जेडीयू और बीजेपी जो बड़े स्टेक होल्डर हैं एनडीए के, उनमें बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखेगा खींचतान। और दूसरे जो पार्टी है, हम है या फिर आरएलएम है या फिर एलजेपी है, तो इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल होने की गुंजाइश नहीं है। बीजेपी में फेरबदल अगर होते हैं, किसी को हटाया जाता है चेहरा, किसी को हटा करके नए चेहरे को दिया जाता है, वहां पर जाहिर तौर पे 3-4 नाम जो बीजेपी में आ रहे हैं तो वो किसी को हटा के ही बनाए जाएंगे। हालांकि अभी भी 5 ऐसे मतलब कि मंत्री पद है जिसको बीजेपी ले सकती है, क्योंकि अभी उन्होंने 14 बनाया था और 16 मंत्री उनको हो सकते हैं, तो 2 को तो निश्चित हटाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे उनको थोड़ा बहुत रोष होगा। लेकिन बीजेपी ऐसा संगठन है कि अगर एक बार ऊपर से डिसीजन हो गया तो कोई रिवोल्ट नहीं कर सकता है, भले ही अंदर में उसको दुखी हो रहा हो। जेडीयू में भी वही हाल है। अगर नीतीश कुमार एक बार किसी के ऊपर हाथ रख दिए कि ये मंत्री बनेगा और इसे हटाया जाए, तो फिर वहां पर भी ज्यादा झल्लाहट नहीं। ये ज्यादातर छोटी पार्टियों में देखा जाता है कि नाराज होकर के पार्टी विद्रोह करते हैं कार्यकर्ता और उसके बाद पार्टी में तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों में जो मेजर स्टेक होल्डर है एनडीए के, जेडीयू और बीजेपी, उसमें वैसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी को सरकार चलाना है, आगे अभी 4.5 साल का समय है, तो निश्चित तौर पर उनको कुछ करके दिखाना है। तो अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन करेंगे वो, और उसी हिसाब से वो चलाएंगे। और मंत्रिमंडल चूंकि उनके अंडर में रहे और मंत्रिमंडल ढंग से काम करे जैसा सीएम चाहते हैं, तो उसी तरीके से काम करे, तभी आगे चल करके बीजेपी और खुद सम्राट चौधरी के लिए भी आगे का रास्ता खुला रहेगा। तो ऐसे में सम्राट चौधरी नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का प्रेशर पे किसी को मंत्री बना दिया जाए और वो काम ना करे, आगे चल के उनको दिक्कत उठानी पड़े, पार्टी को भी और उनको बतौर सीएम उनको भी। तो निश्चित तौर पे वो अपना मंत्रिमंडल, अपना कैबिनेट बनाएंगे, अपने मन मुताबिक बनाएंगे। खासकर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में अपने हिसाब से वो मंत्रिमंडल का मंत्री पद दिलाएंगे। और साथ ही साथ नीतीश कुमार से उनके बेहतर संबंध है, तो नीतीश कुमार से भी वो निश्चित तौर पर इस बात का जिक्र करेंगे कि जो वो चाहते हैं, जिस प्रकार का मंत्रिमंडल वो चाहते हैं, तो नीतीश कुमार भी वैसे सदस्यों को मंत्री बनाए जो लगता हो कि वो काम बेहतर तरीके से कर सके। तो निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत तो होगी ही, अंदर में दुखी होंगे ही जिनको मंत्री पद से हटाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि इस बार सरकार से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो आम लोगों को है। बिल्कुल, और इस बार चर्चा है कि मंत्रिमंडल में 1 दर्जन से ज्यादा जो है वो नए चेहरों को मौका मिल सकता है। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इस तारीख का सभी को इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। Like and
शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।